मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में। और गाइस कैसे हैं आप लोग। चलिए फटाफट बात करते हैं सुबह की करंट अफेयर के ऊपर। 25 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर बात करेंगे। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को सेशन ला रहा हूँ राजधानी एक्सप्रेस, है ना। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आप जानते हैं या जितनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं आप जानते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्लास को, सेशन को डेली फॉलो करते चलें, क्योंकि इन वेबसाइट, इन न्यूज़पेपर में तमाम चीज़ें होती हैं, हमें सब कुछ नहीं पढ़नी होती। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे डेली बेसिस में बहुत कम ही पॉइंट लाता हूँ, उसको पक्का रखिए, एग्जाम में वहाँ से पॉइंट देखने को बन सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता देगा ये हमारी अकेडमी की टीम है, जब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिंकी सरोहा मैम जो करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इसी तरीके से नेहा मलिक मैम है जो इंग्लिश सब्जेक्ट, और नीतू ढाका मैम जो जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और ये गाइस हमारी कंप्लीट टीम है, आप देख पा रहे होंगे। मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग और जीएस, और मैं भी आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आपके तैयार कराऊंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आप लोग सभी बच्चों का जो अभी देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग करंट अफेयर के सेशन को मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग लेते हैं, तो आई बिलीव बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, और आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो होमवर्क मैं देता हूँ हर सेशन में, आप लोग उसके कमेंट भी करते हैं, रियली अप्रिशिएटेड कि आप लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन गाइस। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। गाइस मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइस, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा बनना चाहिए। और चाहे मैं एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूं या रेलवे के एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर पुलिस के एग्ज़ाम की, है ना। गाइस अनअकैडमी पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आपको मैं बता दूं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, कि आप लोग टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप कई बार सुनते होंगे कि यार फला जगह पे वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यार कई बार हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम अपना घर छोड़ के वहाँ जाके मूव हो पाएँ, वहाँ जाके शिफ्ट हो पाएँ। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के आराम से पढ़िए, है ना। हम लोग आपके पास आ रहे हैं, घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं, फिर बीच में मैं आपको बता दूंगा सब्सक्रिप्शन वगैरह आप लोग कैसे ले सकते हैं। ये तो गाइस हमारा पर्टिकुलर सेशन है, आप लोग कंप्लीट कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स को आप लोग परचेस कर सकते हैं और घर बैठ के तैयारी करें। उसका क्या प्राइस रहेगा, कैसे ले पाएंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि हरियाणा में पत्रकारों को बीमा दिया गया है। पत्रकारों के लिए बीमा का मामला सामने आया हरियाणा के लिए। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर कराने का निर्णय, कवर प्रदान करने का निर्णय इन्होंने लिया है ना। रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का इन्होंने दिया है। तो आप इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कौन से राज्य सरकार ने किया ये काम, हरियाणा राज्य सरकार ने, ठीक है। इसके साथ में आपको एक पॉइंट और बता देंगे इस कि इस संबंध में सूचना देते हुए जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, है ना, हरियाणा के सीएम आपको पता होने चाहिए, मनोहर लाल खट्टर, ये वहाँ के सीएम हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि सरकार उन सभी पत्रकारों के काम को सराहती है, बिल्कुल ये बिल्कुल वैलिड काम किया गया है, सराहना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ लोग बाग अपने घर में लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं पत्रकार, न्यूज़ रिपोर्टर, ये सब कहीं ना कहीं वर्किंग है ना। तो हरियाणा सरकार ने ये बोल दिया, हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल लगभग 280 मामले ऐसा देखने को बनाए आए हुए हैं, और 3 लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाइटल वेंटिलेटर। अब गाइस वाइटल वेंटिलेटर पॉइंट चर्चा में आया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए वाइटल VITAL नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। किसने बनाया? नासा ने। बहुत चर्चा में चल रहा है गाइस। देखिए आपके सामने आप प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि वाइटल वेंटिलेटर किसके द्वारा अभी ये हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा बनाया गया है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ऐसे ही अमेरिका की जिसने बनाया है। और यहाँ वाइटल का अर्थ है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी
एक्सेसिबल लोकली। आप देख पा रहे होंगे ये फुल फॉर्म इसकी जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, तो ये नासा के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। वर्तमान में अमेरिका के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस वेंटिलेटर के आपात प्रयोग हेतु इसकी समीक्षा की जा रही है, ठीक है। तो ये जल्द ही इसका यूज़ भी कर पाएंगे, तो नासा ने बनाया, ये पॉइंट आपको केवल इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस। अब देखिएगा इस मलेरिया दिवस, अब देखिए पहले एग्जाम में क्या होता था कि आप लोगों से कोई भी दिवस पूछ लिया जाता था कब सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अब एग्जाम में ज़्यादातर क्या देखने को बनता है, उसकी थीम भी पूछ ली जाती है कि भैया ये दिन इस दिन सेलिब्रेट हुआ है, इसकी थीम बता दीजिए। तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता को उजागर करने और इसके संबंध में राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने हेतु विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। 2020 के लिए जो इसकी थीम है, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये इसकी थीम रही। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको बता दें अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में और जो आपका तो बिजनेस स्टैंडर्ड है वहाँ पे ये काफ़ी इसको एलाबोरेट करके बताया गया है, तो आप इसके बारे में यही ध्यान रखिएगा कि इसकी थीम क्या रखी गई है ना। और 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। आपको बता देंगे इसकी WHO जो है उसके द्वारा जारी की जाने वाली विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 तक, है ना, 2014 से 18 तक जो WHO ने रिपोर्ट दी है, अब उसमें क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रोकथाम में कोई वैश्विक प्रगति नहीं की जा सकी अब तक, इन्होंने ऐसा बताया है, बट फिर भी 2014 से 18 तक के मामले में बताया गया है। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो उसका 60वां अधिवेशन किया गया था 2007 में, वहाँ बताया गया था कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग बेसिकली ये है जिसके सामने मामला सामने आया है। तो 2014 से 18 की रिपोर्ट में बताया गया कि कोई बहुत अच्छी प्रगति नहीं हुई है, तो इसके लिए ये इसके ऊपर इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो थीम ध्यान रखेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ये हमारी अनअकैडमी की वेबसाइट है गाइज, आप लोग देख सकते हैं, क्रैक SSC एग्जाम विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। आपको बता दें सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट यही रहेगा कि आप टॉप एजुकेटर से पढ़ पाइएगा, डेली लाइव क्लास है गाइज, डाउट सेशन अवेलेबल है, आप लोग अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़िए, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। और आपको बता दें ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, आप देख पा रहे होंगे। SSC एग्ज़ाम अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद, और गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जितने भी अपकमिंग कोर्सेज हैं, जितने अपकमिंग क्लासेस हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो चाहे वो फैकल्टी वाइज हो, आपको सारी नोटिफिकेशन उसके थ्रू मिलते रहते हैं, ठीक है। और ये आप मंथली सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, मंथली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली है, 24 मंथ के लिए भी है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग 24 मंथ या 12 मंथ के लिए ले सकते हैं, जिसमें आपके लिए ये पर मंथ 450 और पर मंथ 270 रुपीज़ पड़ जाता है। गाइस ये डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन है यहाँ पे 5400 और 6480 रुपीज़। ये आपको तभी मिलता है जब आप मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा LIFENK, ठीक है। इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, आई लव ट्रीट यू। चलिए वापस आइए अपने बैक टू पवेलियन। WHO को चीन की अतिरिक्त सहायता, WHO को चीन की अतिरिक्त सहायता। अब गाइस देखिए कहीं ना कहीं मामला बहुत ही पेंच फंसता जा रहा है। समझने वाली बात है कि जो चाइना छुपा रहा है अपने जी कितने लोगों की मृत्यु हुई है। आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे बार बार आ रहा है कि यार चाइना छुपा रहा है, चाइना छुपा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों छुपा रहा है? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने? चीन की अतिरिक्त सहायता किसको दी गई? WHO को। तो कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ता जा रहा है। चाइना क्यों छुपा रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड समझिएगा इसके मामले में। कि अगर वो ये आंकड़ा बता देगा कि 3 लाख लोग मरे हैं, मान लीजिए अगर वो बता दें हकीकत, हमें भी नहीं पता कितने मरे, लेकिन आंकड़ा तो छुपा रहा है चाइना। अगर वो बता देगा कि इतने लाख लोग मरे हैं और इतनी जल्दी रिकवर कर लिया चाइना, हाउ इट पॉसिबल, कैसे इतनी जल्दी रिकवर कर लिया बॉस? व्हाट इट मीन्स दैट दे गाइज आर हैविंग जो वैक्सीन है उनके पास। इसका रीज़न तो यही है ना, इसलिए वो आंकड़े छुपा रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि भैया कम लोग मरे, हम लोगों ने लॉकडाउन वगैरह बहुत सख्ती से पालन किया, हम लोगों ने बचा लिया लोगों को, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये मामला है। अब जो चमगादड़ का केस जो सामने बता रहे हैं कि कोरोना वायरस निकला है वहाँ से, आप खुद सोचिए भारत में भी इसकी टेस्टिंग हो गई कि चमगादड़ में जो वायरस पाया जा रहा है, चमगादड़ में कोरोना वायरस पाया जाता है नो डाउट, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इंसान को नुकसान पहुँचा सके। इसका मतलब वो बनाया गया है, साफ सीधी बात है
है ना। इतना मामला तो सामने आ ही गया। अब आपको बता दें, चीन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को $3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दी है। सामने सच्चाई आएगी जो भी होगी, अभी तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, अभी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम लोग कुछ पुख्ते सबूत के बिना पे कुछ नहीं कह सकते, बट वी कैन अज्यूम कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, WHO को अतिरिक्त सहायता दी गई है चीन के द्वारा, कितनी? $3 करोड़, ये आप ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। आगे देखते हैं, देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिएगा, इस वन्यजीव अभ्यारण्य जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसमें समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये करंट का मामला सामने आया तो आप देख लीजिए। इसमें ये आप देख पा रहे होंगे, ये इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है, ये नागालैंड हो गया, ये आपका असम का क्षेत्र है। तो हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL ने असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से सोलेकी में कोयला खनन की सिफारिश की है। तो अभी चर्चा में आ गया गाइस, आपके सामने प्रश्न यही होगा, पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ये करंट का मामला है गाइस, ठीक है ना। ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखेंगे, तो जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अब आपको ये भूलना नहीं है, ये असम में है गाइस, ठीक है। रिसेंटली द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रिकमेंडेड कोल माइनिंग इन सोलेकी, ये क्षेत्र का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे कोयला खनन की सिफारिश की बात की गई है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी बेसिकली यहाँ पे, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। कौन? NBWL, ठीक है। सोलोकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा ये काम किया जाएगा, जो यहाँ पे खनन का काम किया जाएगा, ठीक है। दोहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है। कहाँ पे है? असम के डिब्रूगढ़। आप लोग जानते होंगे गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भारत में सबसे लंबी दूरी कौन सी रेलगाड़ी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है ना। विवेक एक्सप्रेस जो असम के डिब्रूगढ़ से चलती है, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है। कहाँ से कहाँ तक? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ये पॉइंट ध्यान रखना। और कन्याकुमारी का पुराना नाम था केप कमोरिन, कन्याकुमारी का पुराना नाम। और यहीं असम के डिब्रूगढ़ जिले में ये स्थित है पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कृषि कल्याण अभियान। गाइस चर्चा में आ गया मामला, ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि 23 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि कृषि कल्याण अभियान के तीसरे चरण में किसानों की आय दुगनी करने हेतु विविध कृषि पद्धतियों के लिए लगभग 17 लाख किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। तो कृषि कल्याण योजना का टारगेट क्या है? बेसिकली ये आप काउंटिंग ना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट ध्यान रखें 17 लाख किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना ये सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कृषि कल्याण अभियान को देश के 112 जिलों में लागू किया जा रहा है। कितने जिलों में गाइस? 112 जिलों में ये लागू किया जाएगा, 112 जिलों के अंदर, ठीक है। कृषि कल्याण अभियान के अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं और ये इसका अब तीसरा चरण है, जिसमें इनकी आय दुगनी करने हेतु इनको कई सारे सिस्टम इसमें सिखाए जाएंगे। लगभग 17 लाख किसान यहाँ पे प्रशिक्षित किए जाएंगे, ठीक है। और ये प्रशिक्षित करने का काम कौन करेगा गाइस? ये कृषि विज्ञान केंद्र करेगा। कौन करेगा प्रशिक्षित? कृषि विज्ञान केंद्र, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कृषि विज्ञान केंद्र ये काम करेगा, ठीक है। हालांकि आपने सुना होगा कि 2022 तक, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का प्रावधान किया गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये अभियान बहुत अहम रोल प्ले करेगा इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। अब ये क्या है कि हाल ही में हुआ क्या है कि तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई ने रिवर्स वैक्सीनोलॉजी
के माध्यम से सॉर्स CoV-2 कोविड-19 से निपटने के लिए एक संभावित वैक्सीन को विकसित करने का प्रयास किया है। ठीक है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी किसके द्वारा किया जा रहा है? ये द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी भी की जा रही है ना। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? जानते हैं, अच्छी बात है। सब ज़रा समझिए यहाँ पे। मान लीजिए ये ब्लड है, हमें पता है ब्लड में कुछ कोशिकाएं, ब्लड के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और उसके साथ में पाया जाता है प्लाज्मा। कोशिकाओं में आपने सुना होगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सुने हैं नाम? प्लेटलेट्स, जब डेंगू मलेरिया हो जाता तो प्लेटलेट गिर जाती हैं, चिकनगुनिया वगैरह हो रहा था तो प्लेटलेट गिर जा रही थी। ये प्लाज्मा वाला भाग लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, तो ब्लड के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या बताया जा रहा है? प्लाज्मा थेरेपी कि जो लोगों को कोरोना वायरस हुआ था और जो अब लोग सही हो गए हैं, है ना, जितने लोग मरे हैं उससे ज़्यादा लोग सही भी हुए हैं। ठीक है, और तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो लोग सही हो गए हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा लिया जा रहा है और जो लोग संक्रमित हैं उनको वो प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है उनकी बॉडी में। अभी जो रिपोर्ट आई है कि जो बिल्कुल ही एंड स्टेज पे थे, वेंटिलेटर से ICU में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ICU से वेंटिलेटर, उन पे ये यूज़ किया गया और वो सेफ़ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घर भी भेज दिया गया उनको। तो प्लाज्मा थेरेपी अब 3-4 दिन का ट्रायल और कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए ही इसका इलाज किया जाएगा। बट हालांकि एक रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, जो सार्स नाम का एक पहले वायरस लॉन्च हुआ था, ये भी चाइना की तरफ से ही आया था। तो ये उसी का आप समझ सकते हैं बड़ा वर्जन है जो कोरोना वायरस सामने देखने को बन रहा है ना। तो इसके द्वारा ही किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। बेसिकली होगा क्या कि इसमें जैव सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए वायरल जीनोम अनुक्रम के साथ ये किया जाएगा। ठीक है ना। इसमें ये एक पॉइंट मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान रखें कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। अब ये मामला सामने चर्चा में आएगा। इस भारत के रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर ने 23 अप्रैल 2020 को एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। ये मामला आपको ध्यान रखना है। आपको कमेंट करके बताना है भारत के रक्षा मंत्री कौन है। मैं जानता हूँ बहुत लोग जानते होंगे, बट फिर भी जस्ट टाइप इट योर आंसर, लेट मी सी दैट कौन कौन बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री आज की डेट में कौन है, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है। आपको बता दें, इस मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब का विकास जो है, ये जो DRDO संस्था आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इनके साथ मिलके इसको विकसित किया गया है। ठीक है ना, इस वायरोलॉजी को। चलिए ठीक है गाइस, इसमें आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। PV सिंधु, विश्व चैंपियन PV सिंधु को बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है, किसको नामित किया गया है? PV सिंधु। IM बैडमिंटन अभियान का एक एम्बेसडर इनको घोषित कर दिया गया है। विश्व चैंपियन जो है PV सिंधु, विश्व बैडमिंटन महासंघ। ठीक है जी, तो इनको एम्बेसडर बनाया गया। ध्यान रखेंगे, इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव, सम्मान व्यक्त करने का ये मंच दिया जाएगा, जहाँ वे ईमानदारी से साफ़ सुथरा खेल खेलने की बात करेंगे। साफ़ सुथरा, ईमानदारी का मतलब चीटिंग नहीं करेंगे, है ना, रिस्पेक्ट करेंगे अपने प्रतिद्वंदी की, इसी को बोला जाता है ईमानदारी से खेलना। PV सिंधु प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जानते हैं आप इनके बारे में। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है गाइस 1995 में, है ना। 1995 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। PV सिंधु को ओलंपिक में रजत पदक, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी है। आपको पता होना चाहिए, वर्ष 2014 में अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम में महिला एकल कांस्य पदक भी जीता है इन्होंने। और विश्व बैडमिंटन महासंघ बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। तो BWF की स्थापना कब हुई है गाइस? 1934। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको। दूसरा पॉइंट ये, और कॉमनवेल्थ गेम 2014 में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
एक पॉइंट और देखते हैं गाइस इसमें, आप्त मित्र हेल्पलाइन। आप्त मित्र हेल्पलाइन सामने आई है गाइस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि आप मित्र हेल्पलाइन किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। करंट अफेयर में ये बन सकता है प्रश्न। तो किस राज्य के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको पढ़ाई करते समय चाहे आप जीएस के सेगमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको जीएस के सारे सेगमेंट कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को प्लस की और स्पेशल क्लास में ऑलरेडी दे ही रहा हूँ आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके मुझे नवीन शर्मा नाम से सर्च कर लीजिएगा, नवीन शर्मा। ठीक है, तो मैं जो जो क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, और बाकी जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई समस्या बने, कोई दिक्कत आए आप लोगों को, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो 9910180542 पे। तो आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली गाइस। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें है हमारे सामने जो आया हुआ है, खोंगजोम दिवस। खोंगजोम दिवस गाइस ये मणिपुर का बहुत ही फेमस दिवस है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इसमें 2 पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि ये खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है, किसका है, और एंग्लो मणिपुर युद्ध एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ कब था, 1891। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। जैसे युद्ध की अगर बात आई, आपको बता दें, आप लोगों ने सुना होगा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको बोला जाता है, 1857 के विद्रोह को, है ना। आप ध्यान रखिएगा, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको बोला जाता है गाइस, 1857 के विद्रोह को। अब ये काट दीजिएगा, अब पाइका विद्रोह को बोला जाता है पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, पाइका विद्रोह 2018 में उड़ीसा सरकार ने घोषित कर दिया कि सबसे पहला विद्रोह जो रहा, स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह रहा, वो पाइका विद्रोह है, और ये हुआ था 1817 में। अगर ऐसा कोई पॉइंट दिखे तो ध्यान से उसको हिट कीजिएगा। और एंग्लो मणिपुर युद्ध ध्यान रखेंगे, 1891 में ये हुआ। इसी के ऊपर जो योद्धा लोग रहे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खोंगजोम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम। ठीक है, और लाइव NK ये आपका ये रेफरल कोड रहेगा, मेरा रेफरल कोड है। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते समय इसको यूज़ कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा फीस में गाइस। ठीक है, और ये बेल आइकन है तो उसको ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस वगैरह ली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से है, लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम नाम से। तो जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। और जो होमवर्क आप लोगों को मैं हर सेशन में देता हूँ उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 9:30 हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा। पेन और कॉपी के साथ प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।